जय किसान जय जवान साथियों। मैं डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। आज लाइव आने का एक पर्पज है जो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ आप लोगों ने पता होगा कि धमतान में एक बिजली का मामला था और हम भी वहाँ लगातार पंचायत में अपनी भूमिका निभा रहे थे। आप लोगों को पता, हम किसान आंदोलन में लगातार 2.5 साल से काम कर रहे हैं। और उसी दौरान एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सिंघम के ऊपर कोई देवा ठाकुर है जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और वो एक साध्वी का नाम लेती है, भी मैं साध्वी हूं, उसने सिंघम को कुछ भला बुरा कहा है। तो मैंने एक ही बात में कहा कि सिंघम समाज के लिए लड़ रहा है, सच के लिए लड़ रहा है, और साध्वी जी का ये बयान या सिंघम पे अटैक बिल्कुल गलत है। मैंने उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था जो इनको इतना बुरा लगा। और फिर उनका एक रिप्लाई आया, तो उनकी जो बातचीत की शैली है ना, कुंडल डालने से कोई साधु नहीं हो जाता, बगमा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु हमारे करैक्टर से, हमारे बोलने की लैंग्वेज से पता चलता है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे धर्म पर या हमारे नाथ समुदाय पर आपने अटैक किया। यदि किसी भी नाथ समुदाय को, राजपूत समुदाय को, ठाकुर समाज को हमारी वजह से हर्ट हुए हों, हमारी कोई बात बुरी लग गई हो, उसके लिए तो मैं माफी चाहती हूं। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं ये जो साध्वी है देवा ठाकुर जी, इससे ना माफी मांगी और ना मांगूंगी, क्योंकि ये साध्वी शब्द ही हमारे समाज के ऊपर एक कलंक का काम है। ये जिस भी सिस्टम से आती है, ये महिला होने के नाते महिलाओं के ऊपर एक कलंक है। और यदि ये साधु समाज से कहीं काम कर रही है या ये कहीं इसका कोई पद है या ये किसी क्षेत्र को प्रमोट करती है, ऐसे साधु नहीं होते। हम मानते हैं साधु बनने के लिए हमें कुंडल डालने पड़ते हैं, पर टैटू बनवाने के लिए कौन से ग्रंथ में, कौन सी गीता में, कौन से बाइबल में और कौन से ऐसे ग्रंथ के अंदर हिंदुत्व में लिखा है कि टैटू भी बनवाना चाहिए? हमें तो नहीं पढ़ा और ना हमें पता। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमने जो साधुओं को देखा है, हमें तो वहां ऐसा कुछ नहीं देखा। वो लोग समाज को दिशा और दशा देते थे, समाज के लिए काम करते थे। अब एक बात और पूछना चाहती हूं मैं इस साध्वी जी से। आपने साध्वी तो लगा लिया, फिर देवा भी और ठाकुर भी। जब आप साध्वी हो गए तो आप ठाकुर कहां से रह गए? आपके साथ ठाकुर कहां से लगाया आपने? हमें नहीं समझ में आई आपकी बात। भी आप साध्वी भी हो, ठाकुर भी है। जो साधु है तो साधु है, और साधु का काम होता है समाज के लिए काम करना, ना कि टैटू बनाना और वीडियो रील बनाना और राजनीति करना। राजनीति काम होता है सामाजिक लोगों का, ना कि साधु संतों का, नाचने गानों वालों का भी नहीं। और रही आपने एक बात और कही कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी और के ऊपर जाके किसी और को धमकाना। ये डॉक्टर सिक्किम है और आपने भी शायद हमें गलत आंकने की कोशिश की है। मेरे साथ किसान, मजदूर और मेरा खुद का सारा सिस्टम साथ है। यदि आपने ये सोच लिया कि मैं साध्वी हूं और मैं आरएसएस को प्रमोट करती हूं और आरएसएस से सिक्किम दब जाएगी, ये बात आपका भ्रम है। क्योंकि ना मैं गलत करती हूं और ना मैं गलत सहन करती हूं। मैं आडंबरों के ऊपर हमेशा वार करती आई हूं। मुझे आडंबर करने वाले लोगों से, जो समाज के ताने बाने को खत्म करते हैं, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है। उसमें हमने जहां भी ये लगा कि ये गलत है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोई सामाजिक सिस्टम हो, या कहीं राजनेता हो, या कहीं घर परिवार की बात हो, या किसी महिला पर अत्याचार की बात हो, या कहीं भी कोई मुद्दा हो, जहां हमें ये लगा कि ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहां मैंने हमेशा बोलने का काम किया। और रही साध्वी ठाकुर जी की, धमकी दे रहे हैं ना कि कानूनी कार्रवाई करूंगी। ये कानूनी कार्रवाई क्या सिर्फ आपके नाम लिख रखी है?
हमें कानून नहीं आते क्या? हम 2.5 साल से लगातार समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर केस हैं, आपके ऊपर केस क्यों नहीं है? क्योंकि आप आरएसएस को प्रमोट करती हैं, हमारे समाज को तोड़ने का काम करती हैं, और आपने शायद गलत जगह हाथ डाल लिया है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक शालीनता के साथ जवाब दिया था, पर आपने उस चीज को ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया जो किसी को भी बुरा लगे। आप एक महिला शक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं। समझने की बात यह है कि हम कोई बेवकूफ नहीं है। मैं भगत सिंह को पढ़ती हूं, समझे, और मैं बाबा अंबेडकर के संविधान में और उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर काम करती हूं। शायद आपको पता नहीं। मुझे गर्व है मैं जाटनी हूं, आपने सिर्फ जाट देखे होंगे। मुझे गर्व है मैं जाटनी हूं, पर मेरे विचार बाबा अंबेडकर से प्रभावित हैं। मेरे लिए गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म मेरे हैं। सबसे पहले मेरा पहला धर्म है इंसानियत। मेरा समाज का ताना बाना, जहां से परिवारों को जोड़ा जा सके, तोड़ा ना जा सके आपकी तरह। आप क्या कर रहे हो कि राष्ट्रपति और विधानसभा में बैठी महिलाओं को टारगेट किया। जब 8-8 साल की लड़कियों का रेप होता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, कहीं भी महिला इस समाज में सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी की दर बिल्कुल नीचे आ चुकी है। हमारे सारे युवा बच्चे भटकते फिर रहे हैं। जब आपका आरएसएस कहाँ है? जब आपकी वो महिला शक्ति कहाँ है जो विधानसभा में हमारे वोट लेकर उन लोगों को अपनी कलम से महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, और महिलाओं के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। आपने शायद ध्यान होगा, अभी का मामला है संदीप कांड, जो हमारा खेल मंत्री है, उसने एक महिला खिलाड़ी का शोषण किया, और इसके बारे में हमारी सोनिया दून ने आवाज उठाई तो उसके गले में पट्टा डाल दिया गया। जब साध्वी ठाकुर कहाँ थी? कहाँ थी आपकी वो विधानसभा में बैठने वाली महिला? कहाँ थी आपकी वो राष्ट्रपति? कहाँ थी आपकी वो संसद में बैठने वाली महिला? हम महिलाएं जो सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं, हमने एकता के साथ सामाजिक हर मुद्दे पे जहां समाज का पतन हो रहा है हम लड़ रहे हैं। पर आप लोगों ने हमारी गैरत को शायद ज्यादा ही कम आंक लिया है। तो मैं मेरी बहन को कहना चाहूंगी, आप साध्वी हैं, आप साध्वी नहीं, साध्वी समाज के ऊपर एक कलंक है। आप आडंबर फैला रहे हैं, इस देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना रहे हैं। आप मंदिर पे काम कर रहे हैं, आप रोजगार पर काम करिए, आप शिक्षा पे काम करिए, आप सुरक्षा पे काम करिए। हमारे लाखों बेरोजगार लोग सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, हमारी रोटी बेटी खराब हो रही है, पर उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको तो सिर्फ वीडियो रील बनानी आती है। आप वीडियो रील बनाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए आप हर एक इंसान के मामले में मतलब अपना फांव फंसाती हैं। कभी आप टिकैत को टारगेट करते हैं, कभी आप गुरनाम को मतलब टारगेट करते हैं। आखिर आप अपने आप को समझते क्या हो? आप साध्वी हैं, टैटू आप बनाती हैं, बंदूक आप चलाती हैं। कौन से समाज में, कौन से साध्वी समाज में, कौन से ऐसा हमारा समाज है सनातन धर्म में बंदूक उठाना कौन से समाज में लिख रखा है, कौन से ग्रंथ में लिख रखा है? जरा हमें भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी नाथ समुदाय में वहां की जो साध्वी है वो मतलब या है जेल काट के आती है, और आप सरेआम गोलियां चलाती हैं स्टेज से, और फिर आप कहती हैं कि आपने आरएसएस, आपने कहा कि आपने समलैंगिक पे आपने हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है ना। तो मैं मेरी बहन को एक ही बात कहती हूं, पता नहीं मैंने किस चीज के बारे में, हाँ मैं दोबारा से आप लोगों से माफी चाहती हूँ, कुछ दिक्कत थी नेट की। मैं आप लोगों से एक ही बात बताना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि आपने समलैंगिक पर आप ध्यान रखते हैं। मैं आपकी तरह डंबर नहीं करती। मैं एक सनातन धर्म में रखने वाली और रहने वाली एक पतिव्रता पत्नी हूँ, जो समाज को भी संभालती हूँ, घर को भी संभालती हूँ और अपने परिवार को भी संभालती हूँ। आपकी तरह ढोंग नहीं करती। मैं जो करती हूँ समाज के सामने ऑन द सपोर्ट करती हूँ। और रही बात आपने क्या कहा, मैं मोदी के साथ सोने गई हूँ। हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ना मोदी जी से हम जानते हैं और ना मोदी जी के पास जाने का हमारा कोई मतलब दिमाग भी नहीं है। ऐसे गंदे इंसान को मोदी है, प्रधानमंत्री है, उसमें प्रधानमंत्री वाले कौन से गुण हैं? हमें बताएंगी आप? आपकी पहुंच होगी मोदी तक,
आप करो उसको प्रमोट, सोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूं, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, सारी जिंदगी पति होते हुए उसने विधवा जैसी जिंदगी बिताई और अपनी सास के दाह संस्कार पर भी उस महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो आप उसको क्या कहते हैं? वो मर्द है क्या? जो एक औरत को शादी करके 7 फेराओं का बंधन बांध के, हिंदू धर्म के अनुसार यदि 7 फेरे हम ले लेते हैं तो 7 जन्मों का बंधन होता है। तो मोदी जी ने क्यों नहीं निभाया? पूछ के आना मैडम जी, साध्वी जी आप पूछ के आना, आपके वहां तक अच्छे संबंध है और आप तो मतलब आरएसएस को सल्यूट भी करते हैं, पूछो उनसे। जितने भी ये आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ तोड़ने से मतलब है। ये मंदिर मस्जिद पर काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं इस देश को फद्दू बनाया जाए। हमारे 75 साल में जो हम लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने जो इस देश की संपत्ति को इकट्ठा किया था, इस देश को एक दिशा और दशा दी थी, उसको सारे को बेचकर खा गए आपके आरएसएस वाले, आपके मोदी साहब, आपके खट्टर साहब, आपके योगी साहब। साधु संतों का काम समाज को दशा और दिशा देना होता है, रील बनाना नहीं होता। समाज को दशा दीजिए, दिशा दीजिए, समाज के ऊपर काम कीजिए। और आपने कहा कि हम तो महारानी पैदा हुए, भाई ऐसे कौन सी जगह आपको जन्म लिया? फिर आपको साधु ही बनने की क्या जरूरत थी? चोला किसी और का, काम की कुछ और। कर्म और कथनी में एक सा काम करिए आप। और रही बात, आपने मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे कैरेक्टर के ऊपर आपने लांछन लगाए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मुझे ज्यादा कहलाने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में समाज बहुत कुछ जानता है मैडम जी। और हम क्या हैं, हमारा समाज जानता है, आपको कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। और रही बात, आपने कहा कि हम फैशन करते हैं, हमारे कपड़ों पर आपका ध्यान है। हाँ, कभी कभी मीडिया चेक करते हैं तो आप सबसे पहले मतलब साध्वी के नाम पे आप बवंडर आपका आता है नेट के ऊपर, तो हमने कह दिया हमें जरूरत नहीं है आपके कपड़ों की समस्या करने के लिए। आप 2 नहीं 10 बदलिए। किसके दम पे बदल रहे हैं? कोई फैक्ट्री लगा रखी है क्या आपने? जब आप साधु हो तो समाज से पैसा ले रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी मुद्दे पर या किसी भी तरीके से, तो समाज पे लगाइए और रुपया, वो पैसा। आप कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? आपको पता है साधु कौन बनता है? साधु वो लोग बनते हैं जो शांत रहना चाहते हैं, जो समाज को दशा और दिशा देना चाहते हैं, जो सामाजिक, जो हमारा सामाजिक ताना बाना उससे दूर रहना चाहते हैं। पर आपके अंदर तो हमारे से भी ज्यादा बवंडर है। आप तो समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं बिल्कुल। आपने कहा राजपूतों का आपने अपमान कर लिया। मैंने तो किसी राजपूत का अपमान नहीं किया। हाँ, मैंने आपका अपमान जरूर किया। जो आपके अंदर संस्कार थे मैंने उसको ही टारगेट किया, जो आपके अंदर संस्कार है। और जो आपकी भाषा है मैडम जी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हम बूढ़ी हैं, जवान हैं, हमें कोई टारगेट मतलब हमने शादी नहीं करनी। हम शादीशुदा महिला हैं, बूढ़ी हैं तो आपके हमारे घर में हैं। हम सड़कों पर दिन रात काम करते हैं। हमें कभी खाना नसीब होता, कभी नहीं होता, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमें घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, परिवार भी संभालना है। आपकी तरह ऐसा नहीं है कि हमें फ्री का खाने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और जब समाज के लिए काम करते हैं तो ये नहीं पता चलता दिन कब होता है, रात कब होती है। आपकी तरह रील बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास, टैटू गुदवाने का टाइम नहीं है, 4 ड्रेस बदलवाने का टाइम नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं कि एक बुढ़ी औरत, अरे ये तो एक जिसने जन्म लिया वो बुढ़ा भी होगा, जवान भी होगा, वो मरेगा, ये तो एक नॉर्मल बात है। आपने हिंदुत्व का ठक्का ले रखा क्या? आपके अंदर तो हिंदुत्व का एक भी गुण नहीं है। और मैं दोबारा से कहती हूं, मैं बाबा अंबेडकर के विचारों को फॉलो करती हूं, मैं भगत सिंह को पढ़ती हूं, मैं भगत सिंह जैसे काम सुनना और देखना पसंद करती हूं। आपको शायद पता नहीं भगत सिंह कौन होगा, क्योंकि आपके तो गुरु कोई और है ना। और मैंने ना राजपूतों का अपमान किया, ना मैंने ठाकुरों का अपमान किया, ना मैंने साधु समाज का अपमान किया। हाँ, मैंने आपका अपमान किया और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ जहां आपका दिल करे वहां चलिए। आप एक साधु हैं और मैं एक घरेलू महिला हूं। उस भगवान से डरिए, उसके दरबार में जो कोर्ट लगती है उससे बड़ा कोई कोर्ट में दरबार नहीं है। और क्या कहा, मैं आपको मारना चाहती हूं? आपके पास तो पैसों का डंबर है
और क्या कहती है, मैंने बता दिया कि भाई आपके पास पैसों का डंबर है। अरे आप सारा दिन तो रील बना बना के लोगों को दिखाते हैं, मेरे पास है इतना महल है, मेरे पास ऐसी गद्दी है, मेरे पास इतना पैसा है। मैंने तो कहीं नहीं आपको सर्टिफिकेट लिया। और रही बात मेरी, मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हम आप जैसे लोगों को ना साध्वी मानते हैं। आप एक अडंबरकारी हो, आप समाज को तोड़ने वाली महिला हो, और आप महिला नाम पर भी धब्बा हो और साधु समाज पर भी धब्बा हो। और जितनी आप पे धारा लगाई जाती हो, इस सिक्किम के ऊपर धारा लगवाइए, और जहां आपको फांसी देनी है फांसी दिलाइए, जहां आपको गोली मरवानी है वहां गोली मरवाइए। मैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हूं। आपने किसी और को देखा होगा, आपने क्या कहा, इनडायरेक्ट मेरे को धमकी दे रहे हो कि वो एक रोहतक की महिला था, उस महिला थी, उसको 2 महीने की जेल कटवा दी। वो कोई नॉर्मल महिला होगी? हम जैसी लड़ाकू महिला नहीं। हमें मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं आप जैसी गंदी औरत के सामने। मानहानि का यदि दावा आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। आपने क्या कहा, मोदी के साथ सोती है? आपको सोने का शौक होगा। हमने शादी की है, हमारे पास हमारा पति है। हमें सोने के लिए बार बार लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। और आपके समाज में आपकी क्या छवि है, मुझसे बेहतर आप जानते हो। दोबारा मेरे से कुछ भी कहने से पहले 4 बार सोचना। मैं हमेशा सच के लिए काम करती हूँ, भगत सिंह के विचारों पे काम करती हूँ, अम्बेडकर के विचारों पर काम करती हूँ, हमारे समाज के लिए काम करती हूँ, हमारे परिवार के लिए काम करती हूँ। आज मेरे साथ मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरी महिला शक्ति, मेरी खाप, मेरा किसान मजदूर सभी मेरे साथ हैं। और यदि आपको भ्रम हो तो किसी भी मौके पे आके किसी भी तरीके से आप आजमा लेना। हाँ, दूसरी बात, मैं आज बिल्कुल सोशल मीडिया से कहती हूं, मैं कोई साधन संपन्न नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल महिला हूं। मेरी जान को खतरा इस साध्वी ठाकर से है। जो साध्वी देवा ठाकुर है, मेरी जान को खतरा है तो इस महिला से है। और मेरी इतनी औकात नहीं मैं किसी से धमकी दिला दूं। ये धमकी दिला रही है मेरे को, लोगों से डरा रही है कि ये केस करेगी। अरे केस करेगी तो कोई मतलब बवंडर हो जाएगा क्या? हम पे किसान आंदोलन के बहुत से केस हैं, और आप एक केस और कर दो, मुझे कोई डर नहीं। मैं समाज के लिए हमेशा बोलती आई और बोलती रहूंगी। और जब तक मेरी रगों में खून है, मैं मेरे भारत के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे परिवार के लिए लड़ती रहूंगी। मैं आपकी तरह नहीं हूं जो करती कुछ हूं और कहती कुछ और हूं। आपने हमें मरवाने के लिए और हमें धमकाने के लिए जो सोर्स तैयार किए हैं ना, भूल जाना, हम कमजोर नहीं हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम योद्धा कौम से आते हैं। मेरे विचार बाबा अंबेडकर के हैं, तो मेरी खून में, मेरी रगों में बहने वाला खून एक फौजी का है। मैं एक फौजी की बेटी हूं और किसान के घर की बहू हूं। और दूसरी बात, आप शायद भूल गए, मैं एक जाटनी हूं, और जाटनी कभी झुकती नहीं, झुकाने में विश्वास करती है, और वो भी गलत लोगों को। मैं कभी जाति पाति में कभी ना पहले विश्वास किया, ना मैं आज करती। मैं सिर्फ इंसानियत में विश्वास करती हूं। मैडम जी, आपकी तरह मैं समाज को तोड़ने वालों में नहीं, जोड़ने वालों में गिनती आती है। एक बार धरातल पर आकर पता करिए कि ये सिक्किम कौन है और इसने क्या किया, इसका जन्म कहां हुआ, और इसने कैसे जिंदगी को स्ट्रगल लाइफ से जीरो से उठा के आज हीरो है। क्योंकि इसने मेहनत करना सीखा है, इसने लोगों के लिए आवाज उठाना सीखा है। मैं भी आपकी तरह रील बना सकती हूँ, मैं भी आपकी तरह अच्छा खा पी सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं साधन संपन्न परिवार से हूं। मैं कोई भिखारी परिवार से नहीं आती। कदे बकवास सोच रही हो तू, साध्वी होके समाज से मांग लेती है चंदा। हम अपने दम पे चलते हैं, किसी के दम पे नहीं। आज तक सिक्किम पे एक शब्द, एक पैसा कोई ये इंसान कहते भी सिक्किम ने एक पैसा दिया। और रही बात हमारे करैक्टर की, आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हमारा समाज, हमारे परिवार को ये पता है हम कौन हैं और हमारा करैक्टर क्या है। हम आप जैसे लोग नहीं हैं जो समाज को तोड़ते हैं और बहु बेटियों के परिवारों के ऊपर उंगली करते हैं। हमने आपको कुछ गलत नहीं बोला था, हमने सिर्फ यही कहा था कि साधुओं का काम होता है समाज को दशा और दिशा देना और समाज के ऊपर काम करना। पर आपको शायद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको हमेशा मीडिया में सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट रहना अच्छा लगता है। तभी कभी टिकैत को, कभी गुरनाम को, कभी राम सिंह राणा को, कभी सिक्किम को, मतलब हर चीज में आप मतलब टांग अड़ाने का काम करते हैं। यदि मीडिया कोई सवाल पूछेगा, उसका जवाब जितनी हमें जानकारी होगी हम देना अपना फर्ज समझते हैं। और इसके लिए आपको जो भी कोर्ट खटखटाना है आप खटखटा सकते हैं।
हमें भी कोर्ट पर विश्वास है, और कोर्ट से ज्यादा जो ऊपर वाला है ना, जो ऊपर हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जो वहां भगवान बैठा है, उस पर हमें विश्वास है। आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? मैं हिंदू हूं, मैं रक्षा सूत्र डालती हूं, मैं तिलक लगाती हूं, पर मेरे ऊपर केस पता किस चीज का है? आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूं। हवन करना, गंगा जल छिड़कने की वजह से भी मेरे ऊपर केस है, और आप जैसे लोगों से तो हमें डर ही नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं डरते। आपके जो ये सिस्टम है ना, जो आपको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग आपको मीडिया पे फॉलो करते हैं। यदि मालिक ने आपको कभी बुरा वक्त दिया ना, आपके साथ खड़े होने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमने समाज के लिए अपना तन मन धन सभी कुछ अपने समाज के ऊपर झोंक दिया है, ठीक है ना। और रही बात सड़कों की, सड़कों पे लड़ना इतना आसान नहीं है। आपको एसी में रहने की आदत है। हम 55 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकते हैं, हम 0.0 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक किसान की बेटी हैं, हम जवान की बेटी हैं, और हम उस समाज से आते हैं जहां मेहनत कश, जिस समाज को मेहनत कश कहते हैं। और दोबारा से कभी ठाकुरों का सहारा लेते हो, कभी राजपूतों का सहारा लेते हो, कभी आरएसएस का सहारा लेते हो, कभी महिलाओं का सहारा लेते हो, कभी विधानसभा और संसद में बैठने वाली राष्ट्रपति और एमएलएओं का सहारा लेते हो। यदि मैडम जी आप में दम है, जिस जगह कहोगे आप, जिस स्टेज पे कहोगे, सिक्की मारने के लिए तैयार है। मेरी बातों का जवाब दो, आप बकवासबाजी ना करो, घुमाओ नहीं बात को, गोल गोल नहीं, समाज के मुद्दों की बात करो। हमारी जीडीपी कहां है मैडम जी? हमारी जीडीपी कहां है? आप कह रहे हो ना सलूट करते हैं हम, भूखमरी को सलूट करते हो, बेरोजगारी को सलूट करते हो, हमारी छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है उनको सलूट करते हो, हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है वहां आप उस सरकार को सलूट करते हो, हमारा पूरा भारत को बेच दिया इस सरकार ने, उसको सलूट करते हो आप, और एक महिला को धमकी देते हो। हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जहां आपको लगे कि आप हमें वहां आके बात कर सकते हैं, हम हर जगह बात करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता आपके शौक बड़े बड़े हैं, हमारे बड़े शौक नहीं है। हमारा शौक है सिर्फ समाज और परिवार को जोड़ना, आपकी तरह तोड़ना नहीं। और जो आपकी लैंग्वेज है, थोड़ा कृपा करके इसको बदलने की कोशिश कीजिए मैडम जी। आप साध्वी नहीं लगती, आपकी भाषा से तो आपको कुछ और ही कहा जा सकता है। हमने कोई बुरा नहीं कहा था। हमारा जो समाज हमने देखा है, हमारे बचपन से देखा है, उस समाज में हमने लोगों को आशीर्वाद देता देखा है, साधुओं को। हमारे घरों से दूध लस्सी, जो जरूरत की चीजें हैं, वो सिर्फ इतना ही लेके जाते हैं, सिर्फ जरूरत की चीजें। आपकी तरह आलीशान मकान में, बंगलों में रीले नहीं बनाते साधु। क्यों आप साधु समाज को बिना मतलब आप बदनाम कर रहे हैं? और मेरी तो हाथ जोड़कर विनती है इस साधु समाज से, कृपया करके ऐसे लोगों को आप आगे मत लेके आइए, ऐसे लोगों के आप साथ मत बैठिए जिन लोगों ने अपनी पर्सनल दुकान खोल रखे हैं साधुओं के नाम पे। प्लीज मेरा साधु समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे मजदूर और किसानों से, मेरे शोषित वर्ग से, मेरी महिला शक्ति से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी महिलाएं जो समाज को तोड़ती हैं या समाज के खिलाफ कोई बात करती है, तो कृपा करके एक लाइन में खड़े होके इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। प्लीज इस टाइम हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि यदि आज एक साध्वी ठाकुर हमें ललकार रही है, वो हमारे समाज को ललकार रही है, हमारे परिवार को ललकार रही है, हमारे जवानों को ललकार रही है, हमारे किसानों को ललकार रही है, हमारी महिला शक्ति को ललकार रही है, हमारे लाखों बेरोजगार लोगों को ललकार रही है। यानी ये सल्यूट कर रही है सरकार को, जिस सरकार की वजह से सरपंच वर्ग सड़कों पे, कल जींद अत्याचार हुआ, जींद लाठीचार्ज हुआ, परसों आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर अपना एक, हमें कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, वहां आपने देखा होगा लाठीचार्ज हुआ। हमारा समाज कहां है? हमारे समाज से हाथ जोड़कर विनती है, कृपा करके इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिख,
हर चीज से ऊपर उठ के आप एक इंसान बनिए प्लीज। इंसान बनके इस समाज को, इस परिवार को, इस देश को, इस हरियाणा को बचा लीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे गलत लोगों से, ऐसे आडंबरकारी लोगों से, जिन लोगों ने चोला साधु का पहन रखा है, पर राजनीति करना और लोगों के सामाजिक कामों में टांग अड़ाना ही इन लोगों का काम है। कृपया करके मेरी दोबारा से हाथ जोड़कर विनती है, समाज को एकजुट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं बिल्कुल सोशल साइड से कहती हूं, मैं एक मध्य वर्ग परिवार से हूं। मैं पुलिस प्रशासन जींद से, एसपी से और उचाना के प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए कल एक एफआईआर दर्ज कराऊंगी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये साध्वी नहीं है, एक गुंडा प्रवृत्ति की महिला है, जो महिलाओं को दबाने के लिए अपने जो आरएसएस का तंत्र है उसका यूज करती है। ये कभी भी मुझे मरवा सकती है, मुझे कहीं भी हानि पहुंचा सकती है। यदि किसी कारण मुझे कुछ भी होता है, किसी भी स्टेज पे मुझे कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेवार साध्वी देवा ठाकुर और जो आरएसएस का तंत्र है वो है। और मैं दोबारा से विनती करती हूं मेरे समाज से, प्लीज मेरा साथ दीजिए। मुझे फिलहाल सुरक्षा की जरूरत है, नहीं तो आप लोगों को पता है कि इसने, जो ठाकुर साध्वी देवा है, इसने क्या कहा कि एक रोहतक की महिला को, आप लोगों को शायद पता नहीं, मुझे वो प्रकरण पूरा याद है, वो महिला भी सही थी, उसने भी मेरी तरह गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर हमारे समाज ने उसका साथ नहीं दिया। उसको 2 महीने की इस महिला ने जेल कटवाई थी। ये हमेशा अपनी शक्ति को, अपने ओहदे को गलत जगह इस्तेमाल करने वाली महिला है। इसके बारे में, इसके इलाके में बहुत सी कहानियां हैं, आप पता करिए, मुझे भी पता है। और किसी चीज के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं। हम किसान महिला वो हैं जिसने ऑन द स्पॉट सरकार को छोड़ा है। और आप क्या कहती हैं कि कई कई दिन गायब रही। हमारी एक भी रात बाहर नहीं गुजरी किसान आंदोलन में। हम देर सवेर सही, हम हमेशा अपने घर आए। इसकी गवाह मेरा समाज है। मैं आपकी तरह अकेली गाड़ी में नहीं घूमती, मेरे साथ मेरा समाज होता है। और हम पर्सनली व्हीकल नहीं ले रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम किसान कौम से आते हैं, हम जवान कौम से आते हैं, हम इकट्ठे होके चलते हैं। हमें आपकी तरह ऐशो आराम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम नॉर्मल परिवारों से आते हैं, हम हर परिस्थिति में अपने को सेट करते हैं। सिर्फ ये कहने से हमने समर्थन दे दिया काम नहीं चलता, धरातल पर काम करना पड़ता है। तो मैं मेरी बहन को दोबारा से कहूंगी, कृपा करके या तो ये साधु वाला चोला छोड़ दीजिए, आप आराम से अपनी सामाजिक दुनिया जो है, आप हमारे समाज में आ सकते हैं, एक सामाजिक दुनिया जिए, या फिर अपने आप के वो साध्वी कहना बंद कर दीजिए। मैं दोबारा से आपको कहती हूं, ये जो बैठी है ये सच बोलने वाला इंसान है। हमें गलत कहीं भी मालूम हुआ, हमें कहीं भी गलत लगा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे सामाजिक ताना बाना हो, चाहे राजनेताओं के मामले में कुछ भी मामला हो, हमने हमेशा सच का साथ दिया और सच के लिए हम हमेशा बोलते रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। और हमें कोर्ट की तो बिल्कुल ही धमकी मत दीजिए। साध्वी जी, हम पर पहले बहुत केस हैं, आप एक और लगाइए, आपको पता चल जाएगा आपका पाड़ा किससे पड़ा। अब की बार आपके सामने अंबेडकर, बाबा अंबेडकर के विचारों वाली एक महिला है, आपके सामने एक महिला शक्ति है जो समाज को जोड़ने का काम करती है, आपकी तरह तोड़ने का काम नहीं करती है। आपके सामने जो है वो एक प्योर जाटनी है और योद्धा कौम से आती है जिसको लड़ाका कहते हैं। और मैं दोबारा प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी जान को खतरा है साध्वी देवा ठाकुर से। और मैं कल इसकी एप्लीकेशन उचाना और जींद भी दूंगी कि कहीं ये मुझे मरवाना दे। मैं इस पे विश्वास नहीं करती और पता नहीं कहां कहां से धमकी दे रही है मेरे को, मेरा मोरल डाउन करने के लिए फोन करा रही है, साध्वी ये कर देगी, साध्वी ये कर देगी। साध्वी होगी अपने घर,
मैं एक समाज की बहू बेटी हूं, मेरे साथ मेरा समाज खड़ा है। मैंने ना कोई गलत काम किया, ना गलत काम करूंगी। और यदि आपके अंदर घमंड है, किसी भी मंच पे आप आइए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, मैं आपको इनवाइट करती हूं। दूसरी बात, मुझे दोबारा से धमकी देने की और बकवास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें आप जैसी महिलाओं की कोई जरूरत नहीं है। आप समाज के ऊपर धब्बाओ, साधु समाज के ऊपर धब्बाओ। और मैं बाकी कुछ कहना नहीं चाहती आपको। जय हिंद, जय जवान और जय किसान। याद रखिए, दोबारा से कहती हूं, मैं अंबेडकर, बाबा अंबेडकर संविधान में विश्वास करती हूं और मैं भगत सिंह को पढ़ती हूं। मुझे जोड़ने के लिए बनाया भगवान ने, तोड़ने के लिए नहीं। मैं भी हिंदू हूं और मैं गर्व से कहती हूं, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है और हिंदुस्तान को बचाने के लिए सड़कों पर सफर कर रही हूं। और जहां भी समाज को तोड़ने वाले लोग होंगे, मैं हमेशा उनका बहिष्कार करती आई हूं और करती रहूंगी। जय जवान, जय किसान, जय जाट समाज, जय मजदूर किसान, जय महिला।